हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं समाकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 7C का। ठीक है, 7A और 7B हमने बहुत पहले ही सॉल्व करा दिया था। उसको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7C। ठीक है, तो आज से आपको रेगुलर इसकी क्लासेस मिलेंगी 7। ठीक है, प्रश्न समाकलन की। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इन सवालों को। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित फलनों का इसके के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं इस एक्सरसाइज में जो काम आएंगे, तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, पहला है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस सी स्क्वायर का dx, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एस स्क्वायर का dx, तो होता है ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसी तरह तीसरा है इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x² माइनस ए स्क्वायर का dx बराबर 1/a सेक इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ये होता है। ये आया कैसे है, हम यहाँ पर आपको एक सिद्ध करार दिखा देंगे, बाकी आप कर लेना। ठीक है, अगर इसको कराएंगे तो समय भी लगेगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको हम देखिए, यहाँ पर या तो हम त्रिकोणमिति से कर दें। ठीक है, यानी अगर एस के स्थान पर ए tan थीटा ले लें, और यहाँ पर एस के स्थान पर ए साइन थीटा ले लें, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर एस सेक थीटा ले लें। ठीक है, रख करके उससे भी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र प्राप्त कर सकते हैं ये वाला। या फिर हम एस के स्थान पर ए टी मान लें। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर ए टी ले लें, यहाँ पर भी। ठीक है, ए टी, तो भी उससे भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर यो अगर यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन कर लें तो भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। यानी कि तीनों रूल से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एक बता देते हैं और बाकी आप लगा लीजिएगा। तो देखिएगा, पहला है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस का एक्स स्क्वायर का dx। अगर नहीं कर पाएंगे आप इनको तो कमेंट करके बताइए, हम बता देंगे बाद में। ठीक है, आगे भी एक्सरसाइज मिलेंगी, वहाँ पर इसी तरह के होंगे और सवाल, तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर ए tan थीटा। ठीक है, तो अगर जब x बराबर ए tan थीटा लेंगे तो इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा dx बटे एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, इस डी एक्स को यहाँ हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस डी एक्स को यहाँ ले आए, तो डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा और बटेगा ए स्क्वायर प्लस का, और एक्स के स्थान पर ए tan थीटा रखेंगे, तो ए tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये हो जाएगा, ए बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा, और ये इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों से, तो 1/a/ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बाहर भी कर लेते हैं साथ में, तो सेक स्क्वायर थीटा का ये डी थीटा ऊपर है, और यहाँ से जब हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर ये वाला tan स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिख देंगे हम, यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a बराबर सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा अपॉन का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है,
और फिर ये डी थीटा। अब देखिए एक का हम अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा देखिएगा ये, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगी देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले ए को इस तरफ भेज देंगे तो एक्स बाई ए हो गया। ठीक है, अब टेन को इस तरफ भेजेंगे तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर का ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वन बाई ए बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का ये सी क्या है, ये अचर है। ठीक है, कोई, तो ये लिख दिया हमने। 80 सभी में आपको लगाना है। ठीक है, इसको हमने शुरू में बताया था 7A 7B में भी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बार बार नहीं बताएंगे। तो ये हुआ ऐसे, इतना ही सिद्ध करना था। ठीक है, हमें इति सिद्धम। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह आप बाकी के भी जो हैं, ये दो हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, वन एस के स्थान पर फिर से बता देते हैं, एक्स के स्थान पर एस साइन थीटा ले लीजिए। आप यहाँ पर एस के स्थान पर एस सेक थीटा लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको ए स्क्वायर कॉमन करके भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन करके लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जिस मेथड से आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, 3 मेथड हैं इसके। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं लगा पाए हैं तो आप इसको बताइएगा कमेंट करके, हम बता देंगे। आगे एक्सरसाइज में भी मिलेंगे ये। ठीक है, तो वहाँ भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया हुआ है, पहला के 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से इसमें निम्नलिखित फलनों को एक्स के सापेक्ष समाकलन करना। पहला है एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, पहला सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 की पावर 3 का dx। ठीक है, एक्स के सापेक्ष कह रहा है तो dx लगा दिया। अब क्या करना है, देखिए इसको क्या करते हैं, पहले हम t मान लेते हैं। ठीक है, माना एक्स प्लस 3 बराबर का t। ठीक है, तो s का हो जाएगा हमारा 1, और ये t का हो जाएगा हमारा जो 3 का हो जाएगा 0, और ये t का हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है, तो ये हो dx इधर ले आएंगे तो dx बराबर हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, तो ये dx के स्थान पर dt लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन और x प्लस 3 के स्थान पर t लिखेंगे तो ये t का क्यूब। ठीक है, और ये dt। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अब इसका तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, t की पावर 3 है तो जो घात में 1 जोड़ देते थे। ठीक है, और वही जो जोड़ते हैं जितना उतना ही नीचे लिख लेते थे। ठीक है, ये 3 था, सॉरी 3। ठीक है, अब प्लस का c, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। t की घात 4/4 प्लस का c, तो यहीं से लिख लेंगे। तो t की वैल्यू x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 की घात 4/4 प्लस का c, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ इसका। ठीक है, ये देखिए ये आंसर हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल में सवाल समझ में ज़रूर आया होगा। तो इसका बी पार्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है 8x माइनस का 9। ठीक है, का होल क्यूब, इसका dx लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए इसको भी उसी तरह करेंगे। माना 8x माइनस 9 बराबर का t। ठीक है, तो ये 8 जो कांस्टेंट 8 है इसको बाहर कर लेंगे, x का हो जाएगा 1 और माइनस 9 का हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर t का हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है, यहाँ से अगर dx की वैल्यू खाली निकालें तो हमारा dx बराबर हो जाएगा ये जो 8 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में चले आ जाएगा dt बटे 8। ठीक है, dt बटे 8 हुआ। अब इसको dx के स्थान पर रख देंगे तो देखिएगा इंटीग्रेशन और 8x 9 के स्थान पर t लिखेंगे, t की घात 3, और ये जो 1/8 है इसको यहाँ लिख लेंगे और dt यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाए, इसका अगर समाकलन करें तो t की घात 3 का हो जाएगा t की घात 4, और वही घात नीचे 4, और ये 1/8 मल्टीप्लाई में प्लस का c। ठीक है, इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 चौक 32, तो t की घात 4/32 प्लस का c, तो इसको लिख सकते हैं 1/32। ये t की जो वैल्यू क्या दी हुई थी यहाँ लिख लेंगे 8x माइनस का 9 की पावर
4 प्लस का सी। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस का बी की पावर 4। ठीक है, ये सारे उसी तरह लगेंगे। ठीक है, इसका डी एक्स, इसके साथ इसको क्या करेंगे, माना ए एक्स प्लस का बी बराबर का टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका भी एक्स के सापेक्ष कर देंगे तो कॉन्स्टेंट ए बाहर हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ से अगर डी एक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डी टी बाई ए। ठीक है, तो अब इसको ए यहाँ आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, टी की घात 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1। ठीक है, इसमें लिखते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह हट जाएगा, अब हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 टी की घात 1/2 प्लस 1 बटे का ये 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये टी की घात 2 2 कम 2 और ये 3 3 2 5, टी की घात 5/2, ये 5/2 माइनस का ये 2, टी की घात 3/2 बटे 3/2। ठीक है, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 टी की घात 5/2 माइनस का ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 टी की घात 3/2 प्लस का सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख देंगे। टी के बराबर हमने क्या माना था, x+2। ठीक है, तो 2/5 x+2 की घात 5/2 माइनस का 4/3 x+2 की घात 3/2 प्लस का सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। बी पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ इंटीग्रेशन √6x प्लस 7। ठीक है, ये इसका dx, तो क्या करेंगे, इसमें 6x प्लस 7 बराबर टी लेंगे, तो यहाँ से 6 बचेगा, ये dt बटे dx हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ dx निकाले तो dx बराबर 1/dt/6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/6 √t का dt। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 1/6 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का dt। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारा 2/6 गुणे 3 टी की घात 3/2 प्लस का 3। ठीक है, 2×6, तो ये हो जाएगा 1/9 टी की घात 3/2 प्लस का सी। तो टी की वैल्यू रख देंगे 6x प्लस 7। ठीक है, 1/9 6x प्लस का 7 की पावर 3/2। ठीक है, प्लस का सी। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आपको सारे सवाल लगाना है। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती हैं, बाकी सवाल इसी तरह लगेगा। ठीक है, इसका सी पार्ट दिया हुआ है 2 का। ठीक है, इसका √ax प्लस बी का dx। ठीक है, इंटीग्रेशन इसको करना है, तो क्या करेंगे, इसको उसी तरह माना ax प्लस का b बराबर का t। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर dt बटे dx।
तो dx की वैल्यू निकालें तो dx बराबर dt बाई a, ठीक है। तो लिखेंगे 1/a इंटीग्रेशन अंडर रूट टी का dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a टी की घात सीधा कर रहे हैं 3/2 बटेगा 3/2 प्लस का c, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3a टी की घात 3/2 प्लस का c। तो t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर ax प्लस b, ठीक है। 2/3a ax प्लस का b की पावर 3/2 प्लस का c, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट दिया हुआ है अंडर रूट 2x प्लस का 5/3, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन करना है इसके सापेक्ष, यानी समाकलन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी इतने को हम टी मान लेंगे, माना 2x प्लस का 5/3 बराबर का टी, ठीक है। तो यहाँ से भी ये 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, तो ये हो जाएगा डी टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा डी टी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 अंडर रूट ये टी का डी टी, तो ये भी वही हो जाएगा सेम, ठीक है। तो ये 1/2 टी की पावर 3/2 बटेगा 3/2 प्लस का सी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 पर चला जाएगा, 2/2 2 में 3 टी की पावर 3/2 प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस का सी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू रखें तो हमारा हो जाएगा 1/3 टी की वैल्यू 2x प्लस का 5/3 की पावर 3/2 प्लस का सी, ठीक है। ये हमारा सवाल आंसर हुआ, ठीक है। समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए इसका हम तीसरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिएगा इसमें 4 पार्ट इसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। 2 पार्ट हमने लिख दिए हैं। तो देखिए पहला पार्ट इसका भी इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, टी, ठीक है। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का टी, ठीक है। अब एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर का डी टी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये डी टी जो 2x डी एक्स है ये इतना वाला, ठीक है। इसके स्थान पर इसको लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन डी टी, और इतना हमने टी माना है तो ये टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स बराबर बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स बराबर होता है लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तो इसी फार्मूले पे हम इसको हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग टी के स्थान पर रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट इसमें दिया है लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या करेंगे इसमें, हम देखो लॉग एक्स को अगर हम मान ले टी, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये यहाँ से डी एक्स बाई एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, ठीक है। माना लॉग एक्स बराबर का टी, ठीक है। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x और टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। इस डी एक्स को इधर भेज देंगे तो डी एक्स बाई एक्स बराबर का हमारा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतने की जो वैल्यू है ये डी टी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन और लॉग एक्स के स्थान पर टी, टी का स्क्वायर वही डी टी। तो इसका आसानी से कर सकते हैं टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टी के स्थान पर लॉग एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/a माइनस बी एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये इसका क्या करेंगे, इसमें भी हम माना a माइनस बी एक्स बराबर का t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, बी एक्स b का बचेगा, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, तो b गुणे 1 बराबर b। तो माइनस का b बराबर का डी टी बट्टे डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स निकालें तो डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी बाई एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम रखेंगे तो सॉरी, इसमें देखिए ये x नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ b बचेगा, क्योंकि x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये x यहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ माइनस का डी टी। तो इंटीग्रेशन, ये माइनस आगे, ये डी टी बाई टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस का, तो यहाँ प्लस का सी, तो ये टी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग टी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस का सी, ठीक है। ये आंसर हुआ, मैच कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम डी पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट दिया हुआ कि इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 3x इंटू डी एक्स का समाकलन, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना इसको भी इसी तरह 2 प्लस 3x बराबर का t, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 बचेगा और t का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो डी एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो डी एक्स बराबर डी टी बाई 3, ठीक है। तो लिख देंगे यहीं पर, एक सेकेंड, 1/3 और ये डी टी बाई टी, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 लॉग टी प्लस का सी। तो लिखेंगे 1/3 लॉग टी की स्थान पर 2 प्लस 3x प्लस का सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ पहला पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट है, ठीक है, कि साइन 3x का इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष, ठीक है। देखिएगा इसको हम t मानेंगे, ठीक है, 3x बराबर का t। तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा और t का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अगर डी एक्स की वैल्यू निकाले तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/3, आगे कर लिया हमने, इस साइन और 3x के स्थान पर t और डी एक्स के स्थान पर डी टी, ठीक है। तो ये हो गया। अब साइन टी क्या होता है हमारा, क्या होता है, माइनस को कॉस टी, ठीक है, माइनस आगे लगा दिया, प्लस का सी। तो लिखेंगे माइनस कॉस टी के स्थान पर लिखेंगे 3x/3 प्लस का सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर कह दे साइन 4x का, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 4x/4 प्लस सी, ठीक है। इसी तरह साइन 10x का, तो माइनस का कॉस 10x/10 प्लस सी, ठीक है। इसी तरह आप कर दीजिएगा, इसके स्थान पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है, 3x + 5 कुछ भी कर सकता है। तो चलिए इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट दिया हुआ है साइन x साइन कॉस x, ठीक है, का इंटीग्रेशन करना हमें। तो पहले जो ये कॉस x दिया, कॉस x को हम t मानेंगे, ठीक है। जिससे हम कॉस x को अगर t मानेंगे तो कॉस x का अगर अवकलन करेंगे तो साइन x मिल जाएगी, इससे साइन x डी एक्स हमारा हट जाएगा, फिर साइन t का डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो माना कॉस x बराबर का t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन x और t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये साइन x का डी एक्स बराबर का हमारा डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब डी टी इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हम डी टी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ये साइन, ये और ये थीटा के स्थान पर कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स के स्थान पर टी लिख दिया हमने, ठीक है, और डी टी हो जाएगा। और साइन टी का क्या होगा, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, ठीक है। तो माइनस कॉस टी के स्थान पर कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आंसर हुआ।
तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम सी पार्ट देखते हैं। ये 4 का सी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। cos 4x प्लस 5 का इसके सापेक्ष समाकलन, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसको टी मानेंगे, 4x प्लस का 5 बराबर का टी, ठीक है। तो यहाँ 4 बराबर हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ से अगर डी एक्स निकालें तो डी एक्स बराबर का डी टी बाई 4। तो क्या करेंगे, इसको 1/4 बाहर कर लेंगे और ये cos टी प्लस का सी, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकालिए cos टी क्या हो जाएगा sin टी, तो sin टी बाई 4 प्लस का सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, sin टी के स्थान पर लिखेंगे 4x प्लस 5, तो sin 4x प्लस का 5/4 प्लस का सी, ठीक है। ये आंसर हुआ हमारा, ठीक है। तो चलिए इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि इंटीग्रेशन यानी कि सेग स्क्वायर 7-4x का dx, ठीक है। ये तो क्या करेंगे, हम मानेंगे 7/4x बराबर का पहले t, ठीक है। तो ये 7 का 0 हो जाएगा, 4x का हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस का 4 और डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स बराबर निकालें तो हमारा डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे 1/4, ये इंटीग्रेशन डी टी इंटू में सेक स्क्वायर ये टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर टी का डी टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर टी का डी टी समाकलन क्या होता है, tan टी, ठीक है, माइनस का 1/4 tan टी प्लस का सी, ठीक है। तो इसको tan टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7-4x, ठीक है। तो tan 7-4x/4 प्लस का सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह 4 भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। 5 दिया हुआ है, 5 का ए पार्ट में cos क्यूब एक्स का समाकलन कीजिए, कहता है कि cos क्यूब एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos क्यूब एक्स को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू को cos एक्स, ठीक है। ये हुआ कि नहीं। अब देखिएगा अगर हम 1 माइनस साइन एक्स बराबर टी ले लें, ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का cos एक्स हो जाएगा, ठीक है। माना 1 माइनस साइन एक्स बराबर का टी, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, माइनस का तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, तो अगर यहाँ से इतना हमें निकालना है, ठीक है, इतना, तो इसको इस तरफ भेज दे तो cos एक्स का डी एक्स तो बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पर डी टी लिखेंगे और इसके स्थान पर 1 माइनस साइन के यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कि ये देखिए कि हमने ये नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ हम साइन एक्स बराबर लेंगे, ठीक है। साइन एक्स बराबर, तो यहाँ माइनस cos एक्स होगा। क्योंकि हम क्यों नहीं लेंगे 1 माइनस साइन एक्स को, क्योंकि अगर ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता तो हम ले सकते थे, ठीक है। ये अलग है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये cos एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स, ठीक है। ये आगे थोड़ा एक स्टेप और लिखना चाहिए था, चलिए आप समझ लीजिएगा। तो आगे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन cos एक्स का डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी का डी टी, ठीक है, ठीक है। तो इस रे यार हमने साइन एक्स को माना था, ठीक है। तो ये टी का स्क्वायर होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये जो माइनस का जो cos एक्स आया था, ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बता दें कि माइनस cos एक्स बराबर आया डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम cos एक्स का डी एक्स निकालेंगे
तो ये माइनस का डी टी आ जाएगा, तो इसीलिए ठीक है माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर इसको कॉसेस करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पर के साइन एक्स और ये टी के स्थान पर लिखेंगे क्या हम, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स बटे 3 तो साइन क्यूब एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये हुआ आंसर आपका, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका बी पार्ट भी इसमें है, तो इसको भी चलो लगा लेते हैं। देखिए ये सवाल को हम एक तरह से और लगा सकते हैं, किस तरह से, ये कॉस 3 थीटा का जो फार्मूला होता है बता दिए कि कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस क्यूब थीटा को निकाल लेंगे जब पंचांतर करने के बाद, और बाकी से इसको यहीं पर इसके स्थान पर रख देंगे, फिर उसको हम थीटा अवकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष, तो आ जाएगा, ठीक है। उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। इसको एक बार आपको हम फिर समझा देते हैं, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स को हमने क्या किया, इसका स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में बदल दिया, और फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दिया कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ से एक स्टेप हमने नहीं लिखा था कि कॉस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स का डी एक्स, फिर इसको अलग कर लेंगे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था, कॉस एक्स को हमने टी माना, ठीक, सॉरी साइन एक्स को टी माना, तो साइन एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो कॉस होता है धनात्मक में कॉस, ठीक है। ये कॉस एक्स और बराबर टी का डी टी बटे डी एक्स, तो यहाँ से कॉस एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये प्लस में हो जाएगा, ये डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉस ये कॉस एक्स है और ये माइनस में रहेगा, ठीक है। इसको माइनस प्लस आप ध्यान देंगे, बाकी प्रोसेस सारा सही है, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। और टी स्क्वायर को हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो और टी के स्थान पर साइन एक्स रख देंगे, तो साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी और ये साइन एक्स माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आंसर हुआ। तो इसका हम चलिए देख लेते हैं बी पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का dx, ठीक है। ये इसको क्या करेंगे, इसको भी हम दो तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको यहीं से t मान ले, ठीक है, तब साइन स्क्वायर टी tan स्क्वायर टी को हम सेक स्क्वायर टी माइनस 1 में चेंज करें, या तो फिर यहीं से चेंज कर दें, ठीक है। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा दोनों में, ठीक है, लेकिन दोनों सही है। इसको क्या करेंगे, इसको अगर यहीं से t मान लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर का t, तो 2 बराबर का डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाले तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर और ये t का डी टी, tan स्क्वायर का तो हमने यहाँ तक कोई इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं, तो इसको चेंज करेंगे सेक के फॉर्म में, ठीक है। तो 1/2 ये सेक स्क्वायर टी माइनस 1 का डी टी, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देंगे समग्र 1/2 इस सेक स्क्वायर टी का डी टी माइनस का 1/2 1 का डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा tan टी, और ये 1/2 एक्स का हो जाएगा क्या, 1 का हो जाएगा टी के सापेक्ष टी 1 का, ठीक है, और प्लस का सी। तो यहाँ से अगर 1/2 कॉमन कर लें तो हमारा हो जाएगा tan, और टी के स्थान पर रख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस के 2x माइनस 3 प्लस का सी, ये हो जाएगा आंसर एक इसका, ठीक है। या फिर इसको क्या करेंगे हम, यहीं से अब इसको अगर यहाँ नहीं माने हम, ठीक है, और इसको हम चेंज कर ले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये हो जाएगा कि ये जो 2x माइनस 1 2x माइनस 3, और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 का इसके सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x
और बाकी यह आंसर रहेगा। ठीक है, इस स्थान पर x आएगा इसके, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, ये दोनों आंसर सही हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तो तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।